नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज क्लास 10th का आपके सामने प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन जो लेसन है, इस बार 2022 बोर्ड के लिए 9 नंबर का किया हुआ है। ध्यान रखना, क्योंकि कोरोना की वजह से 5 लेसन कट हो गए थे। प्रकाश क्या होता है, परावर्तन क्या होता है, और हम पढ़ेंगे अपवर्तन क्या होता है। 9 नंबर का लेसन है। एक बड़ा क्वेश्चन आएगा 10th बोर्ड के अंदर। सबसे पहले हमें यह पता करना है कि प्रकाश होता क्या है। प्रकाश, ध्यान रखना, सब जानते हैं प्रकाश की वजह से कोई वस्तु दृश्य होती है, यानी हमें दिखाई देती है। यहाँ पर मान लीजिए कोई वस्तु पड़ी है, इस वस्तु को देखना है तो प्रकाश का जो सबसे अच्छा स्रोत सूर्य माना गया है। प्रकाश की किरण आती है और वस्तु से टकराती है। टकराने के बाद मानव नेत्र की आंख में जाती है और जाने के बाद रेटिना पर इसका प्रतिबिंब बनता है और ये वस्तु हमें दिखती है। अब प्रकाश के बिना हम कोई भी वस्तु नहीं देख पाते, क्योंकि बंद कमरे में जाते हैं तो आंखें खुली रहती है, लेकिन प्रकाश अनुपस्थित होता है, इस कारण हमें कोई वस्तु दिखाई नहीं देती। नंबर दूसरी बात, प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। सरल रेखा में गमन करता है। यहाँ पर मान लीजिए, या मैंने मान लिया मोमबत्ती जल रही है। इस मोमबत्ती को यहाँ कोई मनुष्य खड़ा है, देखना चाहता है, तो अगर उसके पास कोई सीधी नलिका है, सीधी नलिका में से ये प्रकाश की किरण इसको दिखाई देगी, यानी प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। और अगर मान लीजिए प्रकाश की किरण सरल रेखा में जा रही है और उसके बीच में छोटा सा कोई भी अपारदर्शी माध्यम या पदार्थ आ जाए तो प्रकाश की किरण उसके किनारों की ओर मुड़ जाती है। उदाहरण के तौर पर प्रकाश की कोई सरल किरण जा रही है, उसके बीच में हम ब्लेड रख देते हैं, तो ब्लेड की संरचना कुछ इस प्रकार होती है। तो प्रकाश, ध्यान रखना, सीधी रेखा में आता तो इसके किनारों की ओर चला जाएगा, जिसको कहते हैं प्रकाश का विवर्तन। क्या कहते हैं? प्रकाश का विवर्तन। तो प्रकाश के विवर्तन की परिभाषा हम क्या कहेंगे? प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। अगर उसके पथ पर कोई अपारदर्शी वस्तु रख दी जाए तो प्रकाश उस अपारदर्शी वस्तु की किनारों की ओर मुड़ जाती है, उसे प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। अब हमें ज़्यादा डीपली नहीं जाना है। प्रकाश से संबंधित कितनी जानकारी जुटाएंगे कम नहीं होगी हमारे लिए। कंपटीशन एग्जाम में अक्सर विद्यार्थी तैयारी करते रहते हैं, हमें तैयारी करनी है 10th बोर्ड की। तो एक ध्यान रखना, प्रकाश के अंदर शब्द नाम आता है कि भाई शब्द के अंदर निर्वात क्या होता है। और 1 नंबर का बोर्ड के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है हजारों बार कि माध्यम क्या होता है, निर्वात क्या होता है, किस प्रकार होता है। एक सघन माध्यम होता है और एक अलग माध्यम होता है, उसके बारे में बताएंगे। उससे पहले आपको निर्वात के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अब 1 नंबर का सीधा क्वेश्चन आता है कि प्रकाश का वेग सर्वाधिक किस में होता है। और 1 नंबर का 10th बोर्ड के अंदर कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। प्रकाश का वेग सर्वाधिक, ध्यान रखना, निर्वात के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? निर्वात के अंदर। अब हम कहते हैं कि भाई निर्वात होता क्या है? निर्वात होता क्या है? तो निर्वात वह जगह होती है जहां पर, ध्यान रखना, किसी प्रकार की कोई हवा नहीं होती। यानी अगर उदाहरण के तौर पर आपको समझाया जाए, जो ध्वनि तरंग होती है वो ध्वनि के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, जबकि प्रकाश के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ये ध्यान रखना। अगर यहाँ किसी व्यक्ति को खड़ा कर दें तो ध्वनि के लिए, अगर ये कांच के अंदर से बोलेगा तो यहाँ से पूरा अगर पैक कर दें तो इस माध्यम के अंदर आवाज़ नहीं आएगी। इसका मतलब है ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, जबकि प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। उदाहरण के तौर पर यहाँ से किसी प्रकाश स्रोत से अगर प्रकाश की किरण को हम कांच के बॉक्स में डालेंगे तो प्रकाश की किरण इसके अंदर जाएगी, जो हम पढ़ेंगे परावर्तन और अपवर्तन के अंदर। तो आपको पढ़ना क्या है अभी? प्रकाश का जो वेग होता है वो सर्वाधिक निर्वात के अंदर होता है, यानी चाल। और चाल कितनी होती है ये भी ध्यान रखना, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश की चाल सर्वाधिक किसमें होती है? निर्वात में। निर्वात क्या होता है? वह माध्यम जहां हवा नहीं होती है। और कितनी होती है? 3 × 10⁻⁸ मीटर प्रति सेकेंड 8।
ये ध्यान रखना। और माध्यम में थोड़ा सा बेसिक जानकारी के लिए ध्यान रखना, ध्वनि के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन प्रकाश के लिए किसी प्रकार की माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अब आता है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन इंपॉर्टेंट है। इससे अगर परावर्तन अपवर्तन समझेंगे तो आगे हमें दर्पणों के बारे में जानकारी प्राप्त होगी, प्रकाश की किरणें किस प्रकार प्रतिच्छेदित करती है वो भी जानकारी होगी। प्रकाश का परावर्तन होता क्या है आपको समझने के लिए ये ध्यान रखना, ये किसी भी प्रकार का कोई भी एक माध्यम ले लिया जिसमें प्रकाश की किरण टकराती है, या मान लीजिए हमने प्रकाश स्रोत ले लिया। प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत से क्या है, प्रकाश की किरण कोई आती है और किसी माध्यम से टकराती है। जो किरण आती है उसको कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं? आपतित किरण। टकराने के बाद परावर्तन नियम यह कहता है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम में आती है, इसके ऊपर माध्यम मान लीजिए हवा है और नीचे वाला माध्यम पानी है, तो उसी माध्यम में पुनः वापस लौट जाती है। यानी हवा में से आई वापस उसी माध्यम के अंदर लौट गई, यानी ये हो गई आपकी परावर्तित किरण। क्या हो गई? परावर्तित किरण। परावर्तन नियम में जो प्रकाश की किरण आती है, टकराने के बाद पुनः मुड़ जाती है उसी माध्यम में, उसको परावर्तित किरण कहते हैं। और एक बीच में हमने खींच लिया अभिलंब। अब ये आपतित किरण और ये अभिलंब, इसके बीच में एक कोण बन रहा है। ये परावर्तित किरण और एक अभिलंब, इसके बीच में एक कोण बन रहा है। इस कोण को मैंने नाम दे दिया आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको कहते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं भाई? आपतन कोण। और जो ये कोण बना इसको कहते हैं परावर्तन कोण। कोण आई भी कह सकते हैं और कोण आर भी कह सकते हैं। अब ये डायग्राम बनाने के बाद आपको पता होना चाहिए प्रकाश का परावर्तन किया। इस चित्र के आधार पर प्रकाश स्रोत लिया हमने, प्रकाश की किरणें आई, टकराई, वापस चली गई। भाषा के रूप में किस प्रकार लिखेंगे? जब कोई प्रकाश की आपतित किरण किसी माध्यम से टकराती है, टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, जिसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब परावर्तन में ये ध्यान रखना, परावर्तन के नियम क्या है? परावर्तन का नियम यही है, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण और ये अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। परावर्तन का पहला नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। परावर्तन का दूसरा नियम, ये कोण आई, ये कोण आर, इन दोनों का मान हमेशा ध्यान रखना बराबर होगा। तो दूसरा नियम है आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। यानी कोण आई बराबर कोण आर। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है? प्रकाश का परावर्तन नियम कौन कौन से हैं हमें ये ध्यान रखना है। ये डायग्राम इस प्रकार बनेगा, आपतित किरण आएगी, माध्यम से टकराएगी, पुनः उसी माध्यम में लौट जाएगी, कोण आई, कोण आर। नियम में ध्यान रखना, एक ही तल में स्थित होते हैं कौन? आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण। नंबर दूसरा नियम, कोण आई और कोण आर का मान हमेशा क्या होगा? बराबर होगा। आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान हमेशा क्या होगा? बराबर होगा। अब हमारा आता है प्रकाश का अपवर्तन नियम। ध्यान रखना, 10th क्लास के जो स्टूडेंट है उनकी भाषा में समझे हुए नियम है। प्रत्येक टॉपिक उनकी भाषा में मिलेगा। किसी प्रकार का कोई डीपली अंदर गहराई से नहीं गए हम कि भाई इसको गहराई के बारे में समझना है, अपवर्तन नियम क्या होता है। जो 10th में आएगा उसका सिलेबस हमें कवर करना है। जैसे प्रकाश का परावर्तन पढ़ा था, उसी प्रकार हमने क्या लिया? सबसे पहले प्रकाश स्रोत, जो सबसे अच्छा सूर्य होता है, प्रकाश स्रोत लिया। इसमें भी ध्यान रखना, प्रकाश की किरण आएगी और जो आती है और किसी माध्यम से टकराती है उसको कहते हैं आपतित किरण। आपतित
किरण। अपवर्तन और परावर्तन में फर्क इतना ही है, परावर्तन का मतलब परावर्तित हो जाती है, उसी माध्यम में प्रकाश की किरण लौट जाती है। अपवर्तन के अंदर माध्यम चेंज कर लेती है, और माध्यम चेंज करेगी। प्रकाश की किरण को जाना कहाँ चाहिए था, हमने पढ़ा प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है, जाना इधर चाहिए था। हम लिखेंगे क्या, जब प्रकाश की कोई किरण आती है, किसी माध्यम से टकराती है, टकराने के बाद अपने पथ से विचलित हो जाती है, अपने पथ से विचलित हो जाती है, जिसे प्रकाश का अपवर्तन नियम कहते हैं। अब इसमें ध्यान रखना, आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर नहीं होगा, ये अभिलंब। अब उसमें जो परावर्तित हुई थी किरण, परावर्तन नियम था, इसलिए जो किरण मुड़ी थी उसका नाम परावर्तित किरण था। अब अपवर्तन नियम है, तो जो अपवर्तित किरण होगा, कौन सी किरण होगा, अपवर्तित किरण। ये कोण आई और कोण आर। इसमें यह ध्यान रखना, जब प्रकाश की भाषा के रूप में लिखेंगे क्या, जब प्रकाश की किरण आती है, किसी माध्यम से टकराती है, टकराने के बाद अपने पथ से विचलित हो जाती है, जिसे प्रकाश का अपवर्तन नियम कहते हैं। अब बात आती है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, स्नेल का अपवर्तन नियम। स्नेल का अपवर्तन नियम हमने पढ़ा था, कोण आई और कोण आर। इसमें यह ध्यान रखना, साइन आई और साइन आर बराबर स्थिरांक। अब स्थिरांक क्या होते हैं, ध्यान रखना, स्थिरांक कुछ भी कहेंगे उसको हम अपवर्तनांक लिखेंगे। क्या कहेंगे, अपवर्तनांक। अब अपवर्तनांक क्या होता है, ध्यान रखना, अभी बताते हैं। तो स्नेल के अपवर्तन नियम में आपको ध्यान रखना है, साइन आई बटा साइन आर बराबर स्थिरांक। यानी कोण का मान अगर दिया हुआ होगा, एक माध्यम में साइन आई का मान आएगा, दूसरे माध्यम में साइन आर का मान आएगा, और बराबर हम स्थिरांक लिख देंगे। और स्थिरांक वो होगा जो अपवर्तनांक कहलाता है। और अपवर्तनांक क्या होता है, देखो, कोई भी माध्यम है, ये हवा है और ये पानी है, दूसरे माध्यम में प्रकाश का वेग पहले माध्यम में प्रकाश के वेग के अनुपात को क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। यानी हवा में प्रकाश का वेग कितना है और पानी में प्रकाश का वेग कितना है। अगर मान लीजिए दो माध्यम ले लिए मैंने, हवा का ले लिया V1 और इसका ले लिया पानी का V2, दो माध्यम। अब अपवर्तनांक ज्ञात करना है तो N12, दोनों माध्यमों का नाम आएगा N12। अब दूसरे माध्यम में प्रकाश का वेग और पहले माध्यम में प्रकाश के वेग के सापेक्ष होता है V1 V2। तो अपवर्तनांक में V1 बटा V2। तो अपवर्तनांक होता है क्या है, ध्यान रखना, हवा में प्रकाश का वेग और किसी दूसरे माध्यम में प्रकाश के वेग के सापेक्ष अनुपात को क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक का जो मान होता है वो किसके ऊपर निर्भर करता है, निर्भरता, अपवर्तनांक की निर्भरता। पूछा जाता है अक्सर, ध्यान रखना, माध्यम की प्रकृति, माध्यम किस प्रकार का है, प्रकाश का रंग कौन सा है और माध्यम का घनत्व कितना है। अपवर्तनांक तीन बातों पर निर्भर करता है, माध्यम की प्रकृति, प्रकाश का रंग और माध्यम का घनत्व। अब कल हम, ध्यान रखना, जितने भी परावर्तन और अपवर्तन से संबंधित नियम है और दर्पणों के बारे में पढ़ेंगे, दर्पण क्या होते हैं, और उसके बाद में ध्यान रखना इसके अंदर जितने भी प्रकाश से संबंधित आपको बताया गया है वो सारा धीरे धीरे एक एक पॉइंट नोट कर लेना, ताकि जिस समय हम वापस पढ़ेंगे उस समय आसानी से आप याद कर सको। धन्यवाद।